सीतापुर के सिविल लाइन स्थित बने टाउन हॉल में, जिसमें भूखंड संख्या 1437 पर ये बता दें कि ये बना हुआ नरेश कुमार वैश्य का मकान है। और बताया जा रहा है कि जहां पर ये कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे थे, क्योंकि सीतापुर के जिलाधिकारी के द्वारा बताया गया था कि ये पूरी संपत्ति जो है वो नजूल की है। नजूल पर जो है इन्होंने कब्जा कर रखा था, जिसके चलते ये नरेश जी के द्वारा जो है कोर्ट का सहारा लिया गया था। लेकिन कोर्ट से आदेश आने के बाद 14 दिन का समय दिया गया था और उसी समय को लेकर के यहाँ पर पहले एक सूचना जारी की गई थी। सूचना के बाद आज जो है प्रशासन इसे अपने कब्जे में लेने की पूरी तरीके से तैयारी कर रहा है। यहाँ पर एसडीएम न्यायिक, ईओ प्रभारी सीमा सिंह, एसडीएम सदर डॉक्टर जनार्दन, तहसीलदार अजीत जायसवाल समेत तहसील प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन यहाँ पे आ गया है। और आप देख सकते हैं कि देखिए खुद यहाँ पर जो है ईओ प्रभारी सीमा सिंह जो है वो लगातार यहाँ पर नज़र बनाए हुई हैं। और सभी चीज़ों की जो है लिखा पढ़ी जो है अगर दिखाएं तो नगर पालिका के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर लिखा पढ़ी कर रहे हैं। हर एक चीज़ को नोट किया जा रहा है, कौन कौन सी संपत्ति यहाँ पर है, क्या क्या कितने स्क्वायर फीट है, पूरी चीज़ें जो है यहाँ पर आ गई हैं। नगर पालिका से कर्मचारी आए हैं और अंदर जो है देखिए अंदर हर एक चीज़ का निरीक्षण किया जा रहा है। नगर पालिका के द्वारा जो कर्मचारी हैं वो सब यहाँ पर आकर के देख रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं कितनी संपत्ति है। और ये सारी सील करने का देखिए जो कब्जा लेने के बाद जो सील की प्रक्रिया होती है वो भी यहाँ पर आ गए हैं। तो कपड़ा से लेके सील सभी चीज़ें आ गई। फिलहाल अगर बताएं तो ये जो है नरेश का मकान था, करीब 2 से 3 हज़ार स्क्वायर फीट में था, नजूल भूमि बना हुआ था। और एक तरफ जो है ये खाली जो ज़मीन पड़ी थी, ये भी ज़मीन पर जो है चूना पड़ेगा। बताया जा रहा है नरेश का मकान जो नीला वाला दरवाज़ा दिख रहा होगा आपको, यही दरवाजे से यही दरवाजे तक था, उसके पीछे नगर पालिका की ज़मीन है। तो नजूल की संपत्ति पर जिस तरह से सीतापुर में कार्रवाई देखने को मिल रही है, प्रशासन इसे अपने कब्जे में लेने के लिए पूरी तरीके से तैयारी कर रहा है। और पहले से ही जो है नरेश के द्वारा जो जिनका मकान था नरेश कुमार वैश्य का, उनके द्वारा ये खाली कर लिया गया था। क्योंकि जब सूचना की नोटिस दी गई थी तो सूचना की नोटिस देने के बाद जो है यहाँ पर इन लोगों ने खाली कर लिया था। और देखिए सील करने की तैयारी भी हो रही है। देखिए चाबी ताला लगा दिया गया है और ये देखिए यहाँ पे ताला लगा दिया गया है। और अब ताला लगने के बाद देखिए इसे सील किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया जो है विधिवत तरीके से हो रही है। और खुद इस बार जो है वीडियोग्राफी कराई जा रही है तहसील प्रशासन के द्वारा, नगर पालिका प्रशासन के द्वारा, सीतापुर जिला प्रशासन के द्वारा वीडियोग्राफी भी की जा रही है। हर एक चीज़ का मुआयना हुआ है, कितनी चीज़ें अंदर थी, क्या क्या अंदर था, सभी चीज़ों को देख करके जो है अब नरेश कुमार वैश्य का जो मकान था, बताया जा रहा है नजूल भूमि पर बना हुआ था, इसे प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया है। सील की प्रक्रिया आप देख रहे हैं कि तहसील प्रशासन के लोग आए हैं, अधिकारी आए यहाँ पर जो है अब सील किया जा रहा है। फिलहाल जानकारी ये भी मिल रही है कि करीब 2 हेक्टेयर की ज़मीन जो है आज प्रशासन अपने कब्जे में लेगा। इसमें कुछ खाली पड़ी ज़मीन है, कुछ जो नरेश कुमार वैश्य का मकान था जिसे कोर्ट से ऑर्डर मिला था उसी के बाद खाली करने के लिए कहा गया था, वो भी ले लिया गया है। और जो खाली ज़मीनें अन्य पड़ी थी उसे भी प्रशासन ने आज ले लिया है। तो देख रहे हैं कि देखिए सील प्रक्रिया हो रही है। यहाँ पर खुद जो है एसडीएम और एसडीएम न्यायिक जो है ईओ प्रभारी, उनसे जानेंगे मैम आज ये कार्रवाई कर रही हैं, कितनी ज़मीन होगी। और जैसा कि नरेश कुमार वैश्य के द्वारा जो कोर्ट में गए थे, इन्हें आदेश आ गया था खाली करने, आज खाली करा के प्रशासन द्वारा कब्जा लिया जा रहा है। जी, ये नजूल की भूमि है। नजूल की भूमि पर सरकारी ये भवन बना हुआ था। तो इनको इस क्रम में इनको जैसे होता है ना कि किसी अवधि के लिए वो दिया जाता है, पट्टे में दी जाता है, तो पट्टे में दिया गया था। पट्टे की अवधि पूर्ण हो चुकी थी। पूर्ण होने के पश्चात जब इनको हम लोगों ने नोटिस दिया तो ये लोग क्या किए थे, उस नोटिस के क्रम में माननीय न्यायालय में चले गए, हाई कोर्ट। उस माननीय न्यायालय द्वारा इनको खुद निर्देशित किया कि आप 15 दिन में इसको खाली कर दीजिए। तो इन्होंने खुद खाली कर दिया। अब इसमें नगर पालिका इसको अपने कब्जे में ले रही है। चूँकि नजूल की भूमि पर सरकारी भवन बना हुआ है, तो ये भविष्य में हमारे सार्वजनिक उपयोग में लाई जाएगी। इसके तहत इसमें कब्जा लिया जाना अत्यंत आवश्यक है ताकि दूसरा कोई कब्जा ना कर सके। मैम नरेश जी के द्वारा जो है करीब 2 से 2.5 हज़ार स्क्वायर फीट होगा, बाकी खाली पड़ी ज़मीन है। कुल कितनी ज़मीन आज कब्जे में प्रशासन ने? लगभग 2 हेक्टेयर है, लगभग 10 बीघे के आसपास की ज़मीन है। सभी चीज़ों की मैम लिखा पढ़ी हो रही, वीडियोग्राफी? हाँ, सब वीडियोग्राफिंग करवा रहे हैं। अंदर से बाहर तक हम लोगों ने वीडियोग्राफिंग भी करवा ली है और लिखा पढ़ी भी हो रही है। और आप सभी लोग, सारे पत्रकार यहाँ उपस्थित हैं, उभय पक्ष के अधिवक्ता लोग भी उपस्थित हैं यहाँ पर, और नरेश का प्रतिनिधि भी यहाँ उपस्थित है, एसडीएम सदर भी उपस्थित हैं, जिनके मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, देखिए तहसील प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन, जिला प्रशासन सभी यहाँ पे अधिकारी मौजूद हैं। और देखिए पूरी तरीके से इसको सील भी कर दिया गया है। और देखिए सील कर दिया गया है। हम आपको फिर से दिखाएं जो सील की प्रक्रिया थी, कमरे पर सील लगा दी गई है। करीब 10 बीघा बताई जा रही है पूरी ज़मीन को आज प्रशासन ने अपने कब्जे में लिया है, जिसमें से 10 जो अगर बात करें 10 बीघा है और करीब 2 हेक्टेयर ज़मीन है। फिलहाल जो उभय पक्ष के अधिवक्ता हैं हम उनसे भी बात करेंगे। जो उभय पक्ष के अधिवक्ता हैं संदीप सिन्हा जी, उनसे जानेंगे। आप आए हैं, उभय पक्ष के अधिवक्ता हैं, क्या कहेंगे, क्या क्या कब्जे में दिया है? हमारे पास मकान का एरिया जितना था कब्जे में, हॉल था, कमरा था, वो हमने सब किराए पे जितना एरिया था वो हमने आज पोजीशन दे दिया। चूँकि कोर्ट का ऑर्डर हो चुका था
और डीएम साहब के यहाँ से ऑर्डर हुआ था, नज़ुल की संपत्ति के किराएदार थे हम लोग, तो एग्रीमेंट निरस्त करते हुए ऑर्डर किया गया था, उस पर कब्ज़ा दिया गया है। और हम लोग हाई कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट ने कहा पहले 15 दिन में कब्ज़ा दे दीजिए और गिराया नहीं जाएगा। तो अब क्या हाईकोर्ट फिर जाएंगे क्या? अभी हाई कोर्ट में रिट चल रही है, तो उसके बाद जैसा आदेश होगा उसका पालन करें। तो सील हो गया है। हाँ, तो सील तो हाई कोर्ट से जरूरत होगी, खोलेंगे। अगर वापस कब्जा हमको देने का ऑर्डर करती है हाई कोर्ट तो खोली जाएगी, नहीं खोलना है वो तो इनको कब्जा दिया दिया। ऐसे गिराया जा सकता है भी नहीं गिराया नहीं जा सकता। कोर्ट ने ऑर्डर किया कि 15 दिन में कब्जा दे दें और इसको एज इट इज़ रखा जाएगा। हाँ, तो अभी जो है नरेश कुमार के द्वारा जो है वो कोर्ट हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। अभी चल रहा है रिट में, इंटरिम स्टे जो हम लेने गए थे उसमें ये ऑर्डर हुआ है, इसलिए उसका पालन किया गया। बिल्कुल, देखिए जो 15 दिन के अंदर कहा गया था इसे खाली करके कब्जा दे दिया जाए, प्रशासन को कब्जा दे दिया गया, लेकिन जो उभय पक्ष है उनके द्वारा जो है हाईकोर्ट में रिट डाली गई है। और देखिए यहाँ पे पूरी तैयारी कर ली गई है। ये देखिए हर तरफ जो है यहाँ पर पूरी ये अलग है। ये देखिए यहाँ पर जो बताया नेहरू युवा केंद्र जो पूरी 2 हेक्टेयर की भूमि पर है। अब इस ताले को यहाँ पे देखिए तोड़ा जा रहा है और ये ताले को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जहाँ पर जो नेहरू युवा केंद्र अपने सहयोगी जो अनुराग इनसे कहेंगे और दिखाएं कि किस तरह से देखिए ताला तोड़ा जा रहा है। कुल 2 हेक्टेयर की ज़मीन थी, उस ज़मीन पर जो है अब नगर पालिका और तहसील प्रशासन के द्वारा इसे अपने कब्जे में लिया जा रहा है। तो ये बड़ी कार्रवाई हो रही है जहाँ पर 2 से 3 हज़ार स्क्वायर फीट की ज़मीन जो है जहाँ जो नरेश कुमार वैश्य के द्वारा ली गई थी, उसी के बाद इसे जो है पूरी ज़मीन को लिया जा रहा है। फिलहाल देख रहे होंगे लगातार आप किस तरह से जो है यहाँ पे कर्मचारी लगे हुए हैं। नेहरू युवा केंद्र सीतापुर जो बना हुआ था यहाँ पर इसका ताला जो है तोड़ा जा रहा है। ताला तोड़ने के बाद इसे अपने कब्जे में ले लिया जाएगा। और देखिए लगातार प्रशासन की मौजूदगी में ये कार्रवाई हो रही है। ताला टूट नहीं रहा है, तोड़ने का काफ़ी प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल हम यहाँ पर जो अगर बात करें तो एसडीएम डॉक्टर जनार्दन से उनसे भी बात करेंगे, लेकिन नज़ुल की संपत्ति पर लगातार पूरा जो कार्रवाई हो रही है वो देखी जा रही है। देखिए ये देखिए लगातार हथौड़े से ताला तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और ताला जो है तोड़ा जा रहा है लेकिन नहीं टूट पा रहा है। नेहरू युवा केंद्र का ताला बताया जा रहा है काफ़ी पुराना, यहाँ पे ताला लगा हुआ था, इसे तोड़ा जा रहा है, प्रशासन से कब्जे में ले रहा है। ये देखिए लगातार पूरी ज़मीन पर जो है कब्जा लिया जा रहा है। आज प्रशासन ने, हम उसके अंदर भी दिखाएंगे यहाँ पर क्या कार्रवाई हो रही है और दूसरा दिखाएंगे। एसडीएम डॉक्टर जनार्दन जी मौजूद है। एसडीएम जी आज जो है आज कार्रवाई की जा रही है। एसडीएम साहब आज बड़ी कार्रवाई की जा रही है आपके द्वारा, तहसील प्रशासन के द्वारा कब्जा ले लिया गया है, क्या कहेंगे जनार्दन जी? अरे अब ये ले रहे हैं ना, क्या करें जी? आज ये प्रशासन के द्वारा कब्जे में ले लिया गया। नरेश कुमार के द्वारा जो ज़मीन थी 2 से 2.5 हज़ार, अब कुल 2 हेक्टेयर की ज़मीन थी। ये नेहरू युवा केंद्र भी, ये सारा कब्जे में ले लिया गया। क्या क्या कब्जे में लिया गया? नहीं, बाकी चीज़ें तो थी, खाली ओपन एरिया था। ये ताला दरअसल अभी इनकी चाबी इन लोगों के पास नहीं है। वो जो जिसमें वो रह रहे थे वो वाला एरिया उन्होंने स्वतः खाली कर दिया है। बाकी प्रशासन नगर पालिका, हाँ, बाकी प्रशासन नगर पालिका में है। अब इसकी रिनोवेशन कराएंगे, अपना जो भी उपयोग में लेना रहेगा। सर लगातार नज़ुल की भूमि पर कार्रवाइयाँ देखने को मिल रही है, चाहे वो शिवपुरी में बताया जा रहा है तो वो थॉमसन को लेकर के, सीतापुर के रंपा महल की हो, बडगंज एरिया, तो ऐसी कितनी ज़मीनें होंगी नज़ुल की जिन पर जो है अवैध रूप से कब्जा हुआ होगा? कैसे क्या सार्वजनिक किया जाएगा? लोगों तो जैसे जैसे आवश्यकताएँ हो रही हैं, जनोपयोगी योजनाएँ आ रही हैं और जो बड़े पैच हैं जो खाली हैं उन पर विशेष फोकस है कि वो नज़ुल की संपत्तियों या वो प्लाट को वैसे जनोपयोगी चीज़ों में लिया जा सके। और जनोपयोगी योजनाएं उस पर वेंडिंग जोन और स्टैंड, ये सब चीज़ें जैसे भी निर्देश होंगे बनेंगे सब। एसडीएम सर यहाँ क्या बनने की तैयारी कुछ है? नहीं, अभी इस पर निर्णय लिया जाएगा जैसा भी जिलाधिकारी महोदय का निर्देश रहेगा। बिल्कुल, देखिए जिलाधिकारी के निर्देश पर जो है यहाँ पर कब्जा ले लिया गया, लेकिन क्या बनेगा? देखिए खुल गया ताला, यहाँ पर सारे ताले यहाँ पे खोले जा रहे हैं। अपने सहयोगी अनुराग से, अनुराग इस तरफ आया जा रहा है एक बार, और देखिए लगातार जो लाइन से यहाँ पर सभी कमरे बने हुए थे उनको खोलने का लिए जो है प्रयास किया जा रहा है और एक एक करके जो है ताला खोला गया। अगर हम दिखाएं तो देखिए नेहरू युवा केंद्र जो बना हुआ था ये पूरा, ये देख रहे हैं पूरी तरीके से जर्जर अवस्था में हो चुका था। और इस नेहरू युवा केंद्र का जैसे ही ताला तोड़ा गया, अंदर आप देखेंगे कितना ऊंचा, कितनी पुरानी ये बनी हुई दीवारें हैं। फिलहाल ये दीवारें यहाँ मेंशन नहीं है कि कितनी बड़ी दीवारें कब से कब बनी थी, लेकिन काफ़ी पुराना लग रहा है क्योंकि जिस तरह से देखिए लकड़ी का पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको। और यहाँ पर सब ऐसे ही पड़ा हुआ है, झाड़ जंगाड़ जो है आग बन गया है
तो अब प्रशासन ने इस ज़मीन को भी कब्ज़े में ले लिया है और यहाँ पर जो है सीतापुर में नजूल भूमि पर लगातार जैसी जैसी आवश्यकता प्रशासन को पड़ती रहेगी, प्रशासन के द्वारा उन ज़मीनों पर कार्रवाई होती रहेगी और उसे अपने कब्ज़े में लिया जाएगा। सीतापुर के टाउन हॉल में 1437 जो भूखंड संख्या है उस पर आज कोर्ट के आदेश के बाद जो समय दिया गया था उसी के अंदर जो है प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया। बाकी ज़मीन भी जो खाली पड़ी हुई थी वो भी कब्जे में ले लिया गया है। सीतापुर से अपने सहयोगी मुतलिब के साथ अनुराग पांडे के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072429006। अपने घर को बेटर बनाओ। चुनावी समर में आई इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर। टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।